औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में जैसे ही सरकार की ओर से करों में उद्योगपतियों को रिबेट दी गई थी, उसका समय यानी 10 साल टैक्स फ्री का समय खत्म होता जा रहा है। वैसे वैसे उद्योगपति या तो घाटा दिखाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर काम ना होने का हवाला देकर फैक्ट्रियों को रातों रात ताला लगाकर रफू चक्कर हो रहे हैं। इसी के चलते ठेडा में भी एक ऐसे ही फैक्ट्री ने भी काम ना होने का हवाला देते हुए पहले रातों रात फैक्ट्री को ताला लगा दिया और कंपनी में काम करने वाले 100 के करीब मजदूर बेरोजगार हो गए। अब पिछले 15 दिन से यह पीड़ित मजदूर कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर नालागढ़ के दफ्तर के बाहर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने जमकर नारेबाजी भी की। को लेकर कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही उन्हें काम पर वापस न लिया गया तो फिर मजदूरों का फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाए, ताकि मजदूर आगे किसी और कंपनी में काम कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मजदूरों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन व लेबर विभाग की होगी। इस बारे में जब कंपनी के ठेकेदार अशोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी में पिछले 6 महीने से काम नहीं है और कंपनी घाटे में चल रही है, जिसके चलते सभी मजदूरों को ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन कोई भी मजदूर ट्रांसफर पर जाने को तैयार नहीं है और वह यहां पर आकर धरने पर बैठ गए हैं। पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं कृष्ण शर्मा, जनरल सेक्रेटरी जनशक्ति मजदूर सभा हिमाचल प्रदेश। मैम यहाँ पे सुब्रोज कंपनी का जो है यहाँ पे केस आया। एक्चुअली इनको 15 तारीख को मैक्सिमम लोगों को बाहर कर दिया, सीधा गेट बंद कर दिया कि अभी कल से आपने नहीं आना, और कुछ लोगों को 20 तारीख को इन्होंने बाहर कर दिया। और ये जो इनका प्रोग्राम पिछले 5-6 महीने से सही चल रहा था। बहुत सारे लोगों को इन्होंने थोड़े थोड़े करके साइड कर दिया। अब ये जो एक ग्रुप था, ये सारा ग्रुप जो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे इनका केस दायर हो गया और वो केस में बातचीत भी चल रही थी, पर इन्होंने एक अड़ियल रवैया अपना रखा है कि भाई हम कुछ देंगे भी नहीं और बाहर भी करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा मैम। इसमें क्या है कि ठेकेदारी जो 100 की है ना, वे ठेकेदारी उसमें रखे हुए। इसमें मेन बात यह मैम कि जो कुशल कर्मचारी है, मैक्सिमम यहाँ पे स्किल्ड कर्मचारी है और अच्छी सैलरी लेने वाले हैं, और उनको सबको ठेकेदारी में रखा। तो ठेकेदारी में मैम ऐसा है कि लाइसेंस ही नहीं मिलता है जो स्किल पर्सन का है, और इन्होंने जो है उसमें भी मतलब धक्केशाही एक प्रोग्राम ऐसा बनाया, धक्केशाही से जो है इनको लगातार करवाया, और यहाँ तक कि मैनेजमेंट के लोग भी ठेकेदारी में रखे हुए। तो ये मतलब जब हमारे भी इसमें नजरों में आया तो हमने भी देखा, मैं कि तो सचमुच में धक्काशाही हो रही है। तो उसके लिए हमने इनका केस देखना शुरू किया और इसमें बातचीत भी चली। पर जैसे मैनेजमेंट का अड़ियल रवैया है कि भाई हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है, तो मैं वैसे चलेगा। देखो सारे सब लोग गरीब परिवारों से जुड़े हुए हैं और रोजी रोटी इनकी इसी फैक्ट्री से चल रही है, और ये भी नहीं चाहते थे। देखो आज तक शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने भी यहाँ पे बातचीत रखी, पर आज एक मतलब हद होने के बावजूद अब एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि बंदा आंदोलन का रास्ता अपना जाता है। तो इसमें मैं श्रम विभाग को मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रम विभाग भी सहयोग करे, उसमें सहयोग करे कि जो वर्कर की डिमांड है उसको पूरा करे। ये तो नहीं है कि जो बंदे को जब तक काम है तब तक तो बिल्कुल उसका चाहता हो गया, जब काम नहीं रहे तो उसको धक्का मार के बाहर कर दे। हम ये भी नहीं कहते कि इनको नौकरी पे रखे, हमें कहते हैं इनका जो कानूनी तौर पर जो इनका हिसाब किताब बनता है उनको दिया जाए, जिससे कि खुशी खुशी ये भी अपने घर जाए और कहीं और जगह जाके अपनी नौकरी ढूंढे। ऐसा है, इनकी पॉलिसी बंद करवाने के चक्कर में थी, तो इन्होंने पहले धीरे धीरे करके पहले 15 लड़के निकाले, फिर 40 निकाले, फिर 40 निकाले। तो जो हाई स्पीड वाले बच्चे थे हम वर्कर ऑपरेटर, तो उनको ये बोला था कि भाई कंपनी चलेगी आगे, रनिंग में आ जाएगी, कि इसलिए आपको रखा हुआ था। अब जो तुरंत ही इस मंथ में इन्होंने बोल दिया कि 14 तारीख के बाद कि आप आना ही नहीं है कंपनी में, कि ताला लग चुका है, कि हम कंपनी क्लोज कर दी है। हमें दिया ही नहीं मैम, 1 महीने पहले नोटिस दे जाता तो हम कम से कम अपनी नौकरी तो कहीं और सेटलमेंट हो जाते हैं। अब देखो मार्च फाइनल आ जाएगा, कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। 3 महीने से हमारी मांगी हुई थी कि 1 महीने का नोटिस पीरियड और 3 महीने की सैलरी, और अकायदा उसमें से हमारी वो छुट्टी का ELCL भी 2 साल का बनता था और ग्रेजुएटी 2 साल की। खेड़ा में है ये सुप्रोज नाम से है, सुप्रोज लिमिटेड खेड़ा। आज तो डिक्लेयर ही करवाना है इनका, इन्होंने 2 पैसे लगवा दिए हमारी। ऐसा थोड़ा ना होता है, ये टाइम पे टाइम लेते जाते हैं। इन्होंने ताला लगा दिया, बाकी जो सामान है अपना कंपनी से कभी कुछ सामान ले गए वहाँ से, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 2-4 वर्कर रख रखे हैं उन्होंने कि सामान लोडिंग करने के लिए, कभी कुछ मशीनें जा रही है, कभी कुछ जा रहा है, कभी कॉपर जा रहा है। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम अशोक ठाकुर है। मैं TDS प्लेस मेंटेनेंस से प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड हूँ।
और ये जो लड़के अभी सुब्रोज कंपनी में हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, हमारे रोल पर हैं, हमने इनको जो है ट्रांसफ़र का ऑफर दिया, क्योंकि कंपनी में काम नहीं पिछले 6 महीने से। कंपनी भी इनको 6 महीने से बैठ के ही पैसे दे रही है, लेकिन अब परिस्थिति ये है कि अब काम ना होने के कारण हम इनको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। कंपनी भी अपने रोल पर भी रखने के लिए तैयार थे इनको, लेकिन कोई भी वर्कर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ें की गई है, पहले सब कुछ बोला हुआ है, मीटिंग हुई थी हमारी, मीटिंग में भी हमने बताया था कि कंपनी की कंडीशन खराब है। जैसे ही कंपनी चलेगी, कंपनी अभी भी बोल रही है कि जैसे हमारी कंपनी चलती है हम इनको दोबारा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वर्कर कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ना वो ट्रांसफर के लिए तैयार है, ना वो कंपनी रोल जो इनका मानेसर प्लांट वहाँ भी इनको ऑफर थी, कुछ भी इनको सिर्फ शोर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। करेंगे तो नहीं, आंदोलन क्या, अभी कैंसिलेशन चल रही है, हमने अपना पक्ष लिखवा दिया है, तो अभी वर्कर की तरफ से जो भी इनके नुमाइंदे हैं वो अपना पक्ष लिखा देंगे, जो आगे चलेगा फिर उसके हिसाब से चलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। सैलरी दी गई है, अभी हम दिसंबर की सैलरी हमने देनी है, जैसे बनेगी बाकी सैलरी हम दी है सारी। कंपनी हमें जो ड्यू देते हो हम इनको पूर्ण रूप से अदा करते हैं, और सैलरी भी इनके अकाउंट में जाती है, ऐसे नहीं कोई हम कैश देते हैं। PF ESI सारा हमारे पास सारा रिकॉर्ड बना हुआ है, और हमारे पास तो लड़के अभी सिर्फ सितंबर महीने से 4 ही महीने हुए हैं। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। अपना हक है, अपना हक है, मुर्दाबाद, 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 लट से लेंगे, जान से नहीं तो, लट से लेंगे, जान से नहीं तो, लट से लेंगे, अपना हक तो नहीं तो, कंपनी मुर्दाबाद, राज कंपनी मुर्दाबाद, युवराज कंपनी मुर्दाबाद, राज कंपनी मुर्दाबाद, कैलाश ठाकुर मुर्दाबाद, राज कंपनी मुर्दाबाद, राज कंपनी मुर्दाबाद।